अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम देखेंगे अबाउट कुरान के बारे में। सूरह अश-शुअरा आयत नंबर 192 से लेकर 196 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो कुरान के मुतालिक सवाल होते हैं कि किस तरह नाजिल हुई, किस पे नाजिल हुई, क्यों उतारी गई, तो उसके बारे में देखें। टू होम, किस पे नाजिल हुई। बेशक ये कुरान रब की यानी कि किसके टू होम यानी कि किसके ज़रिए, यानी कि बेशक ये कुरान रब की नाजिल फरमाई हुई है। और किसके ज़रिए, कौन लेकर आया उसको? एक फ़रिश्ता लेकर आया, उसका नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और कहाँ उतारा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। और कि व्हाट इज़ द पर्पस क्या था कुरान को उतारने का? आगाह कर देने वालों में से हो जाओ। इसलिए यानी कि कुरान में खुशखबरियाँ हैं, और यानी कि जो नेक कामाल करते हैं उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, जो गलत काम करते हैं उनके अजाब के बारे में, यानी कि हर चीज़ के बारे में कुरान में मेंशन कर दिया, आगाह कर दिया, कि पहले ही आगाह कर दिया, वार्न कर दिया गया कि ये चीज़ आपने करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। और उसका पर्पस क्या था? यही था ना, आगाह हो जाए बंदों के लिए, बंदों की आसानी के लिए कुरान को उतारा गया कि तुम ये काम करोगे तो फला पा जाओगे, और ये काम करोगे तो तुम खसारा पाने वाले में से हो जाओगे। तो कौन सी लैंग्वेज में उतारा गया? यानी कि साफ़ अरबी ज़बान में कुरान मजीद को नाजिल किया गया, ना कि कोई अदर लैंग्वेज में। और जो कुरान की मजीद है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अरबिक लैंग्वेज में मौजूद है। और नेक्स्ट है, यानी कि इसका बुक का जिक्र किसी और बुक्स में है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो नबियाँ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो तौरात, ज़बूर, इंजिल जो किताबें आई हैं उनमें कुरान मजीद का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। और देखिए, प्रूफ पूछते हैं कि लोग कुरान है तो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। और ये किसके लिए उतारी गई है? मुत्तकी लोगों के लिए, यानी कि परहेज़गार लोगों के लिए उतारी गई है। देखिए, दुनिया की कोई भी बुक ले लें आप, तो उसमें आप कोई ना कोई शक, यानी कि कोई डाउट, कोई रेफरेंस, कोई इस बात को ऐसे बताया जा सकता है, वो कहा जा सकता है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुई। अभी तक 14 साल हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई ज़बर ज़ेर पेश का भी चेंजेस नहीं किया गया है। और इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उतारा गया, अल्लाह का कलाम है, तो इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर कोई बड़ा से बड़ा दुनिया का ऑथर ले ले आप, उसने कुछ लिखी है बुक, तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक निकाली जा सकती है, लेकिन कुरान मजीद में कोई मिस्टेक नहीं निकाली जा सकती। और ये 1400 साल पहले, कई साल, 1400 साल से कितनी हज़ारों साल पहले की बात है जब कुरान मजीद को नाजिल किया गया, लेकिन अभी तक वो उसी हालत में महफूज है। और कई लोगों के दिल में भी महफूज है। कई हज़ारों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको हिफ्ज़ किया हुआ। अभी से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो प्रिंट का और लिखने का कोई रिवाज नहीं था। तो वहाँ की जब तो लोग की मेमोरी इतनी शॉर्प हुआ करती थी कि वो और चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेते थे। और प्रूफ ये भी है कि जो चीज़ें अभी जो साइंटिस्ट ईजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ करने से ऐसे होता है, वो चीज़ करने से ऐसे होता है, जिसकी अभी एग्जांपल देखा जाए तो रोज़े के बारे में ही देख ले। रोज़े के मुतालिक तो अभी डॉक्टर्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए हफ्ते में एक बार भी रोज़ा रख ले तो वो आपके लिए हेल्दी होगा। और उनको जो हेल्दी डाइट वगैरह लेते हैं, जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता होगा कि रोज़ा हमारे लिए कितना बेनिफिटेड है। और डॉक्टर्स अभी ये रिकमेंड भी करते हैं, और बहुत से गैर मुस्लिम भी अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिसके बारे में, रोज़े के बारे में बहुत साल पहले, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबियों पर भी रोज़े फ़र्ज थे, तो तब से इसका सिलसिला चला आ रहा है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रमज़ान में हम रोज़े रहते हैं तो वीकनेस होता है, तो वो उनकी गलत फहमी है। हम रोज़े रखकर बिल्कुल भी वीक नहीं होते। अगर आप खुद से देखें, हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। देखिए, जो चीज़ें हम नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाते, 3 टाइम खाते हुए भी वो हम रोज़े की हालत में इबादत करते हैं, काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, आउटसाइड गोइंग भी है, तो रोज़े की हालत में भी वो सारा काम कर लेते हैं, वो भी उतनी कॉन्फिडेंस के साथ, उतनी अच्छी तरीके से। अभी देख ले, जब हम रोज़ा होते हैं तो 5 वक्त की इबादतें होती है, हमारी कुरान की तिलावत होती है, फिर सहरी की तैयारी होती है, फिर इफ्तार की, हर चीज़ हम आसानी से कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हम वीक हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा वीक नहीं होता है। आपको इस बारे में अगर साइंटिफिकली प्रूफ, बहुत से लोग ये तो मुसलमान होने के बावजूद, कुरान में मेंशन होने के बाद भी कहते हैं कि साइंटिफिकली प्रूफ बताए हमें, तो आप खुद जाकर देख ले अगर आपको इस तरह का कोई प्रूफ चाहिए।
تو دیکھیے ابھی بہت سی چیزیں جس کی انجیر کا بینیفٹس ہو گیا، کھجور کا ہو گیا، اولیو آئل کا ہو گیا، زیتون کا تیل، وہ تو بہت زیادہ اس کے فائدے جو مینشن کیے گئے قرآنوں میں حدیثوں میں اس کو ابھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک چیز میں یعنی کہ ہجامہ کا تو آپ کو پتا ہوگا نا، کپنگس، اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اس کے ذریعے ہیلتھ کو، اپنی بیماریوں کو ٹھیک کیا جاتا۔ ابھی الحمدللہ ہر ایک سٹی میں ہجامہ کیمپ لگتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو کرواتے ہیں، وومنس اور مینس بھی، تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچتے ہیں اور ہمارے اندر کا جو خراب خون ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے نکل جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں، جو حدیثوں میں مینشن کی گئی ہے، ابھی اس کو ڈاکٹرز وغیرہ اس کو نکال رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، مسلم اور غیر مسلم دونوں۔ اور ایک یہ بھی پروف ہے کہ جو قرآن عربک لینگویج میں اتاری گئی الحمدللہ ابھی تک وہ اسی لینگویج میں ہے۔ اور جس طرح سے ابھی آپ کو قرآن کے پرنٹس مل رہے ہیں، قرآن کی کتابیں مل رہی ہیں، یعنی کہ مصحف مل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں قرآن کو یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا، اور پتوں پر، پہاڑوں پر، دیواروں پر نا قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ تو قرآن ایسے نازل نہیں ہوئی جیسے ہم سیکوینس میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، تو پھر سورہ عمران، سورہ تناول، اس طرح سے ایک سورہ کے نا جو نام بعد میں دیے گئے اور اس کو ایک سیکوینس میں ایک سیکوینس میں بنایا گیا اور رکھا گیا، تو اس کو ایک سیکوینس میں رکھا گیا، پھر اس کو نام دیے گئے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں سورہ بقرہ کا نام ہے سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ کی میننگ ہے گائے، تو اس میں گائے کا واقعہ ہو گیا، اس طرح سے سمجھتے ہیں، اور تو اس طرح کے نام دیے گئے بعد میں، لیکن اس میں اس کی سٹوری نہیں ہوتی، کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیٹیل میں۔ تو دیکھیے جس سورے کے نام رکھے ہوئے گئے ہیں نا، وہ ایک پرٹیکولر کانسیپٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی ہماری ایک کوئی بک ہوتی ہے تو کمپلیٹلی اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہر ایک چیپٹر یعنی کہ ہر ایک لیسن کا ایک نیم دیا جاتا ہے، نیم وہ پورے اوور آل سٹوری اور لیسن کے اوپر ایک نیم دیا جاتا ہے، اسی طرح سورے کا نیم دیے گئے ہیں۔ اور اس کو حفاظت سے بہت سے لوگ، بچے، عورت، مرد، سب زمانے کے لوگوں کی میموری اتنی شارپ ہوتی تھی، ہماری ابھی بھی ہے، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، فضول کاموں میں اس میں ویسٹ کرتے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کہاں اپنا دماغ لگاتے ہیں۔ تو جب کے زمانے میں یاد کر لیا جاتا تھا، پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے نا فرسٹ کاپی نا حضرت عثمان نے اس کی پبلش کی تھی اور کاپی کی تھی، تو اس طرح سے اس کو لکھا گیا، پھر اس کو ایک بک فارم میں بنایا گیا، جیسے جب کے زمانے میں جو پیپر جو چیز ملتی تھی اس کے حساب سے، ابھی تو ہر طرح کا پیپر مل جاتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو کلیکٹ کیا گیا، اس کو جمع کیا گیا، پھر اس کو ایک پراپر فارم میں قرآن کو ایک مصحف میں بنایا گیا، پھر اس کو پبلش کیا گیا۔ تو اس طرح سے قرآن کا میں نے تھوڑا سا آپ کو ذکر بتا دیا ہے، تھوڑی ڈیٹیلز آپ کو جو پتہ ہونی چاہیے، تو ان ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی ہم پڑھیں گے، تو ایک ایک چیز کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بولنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔